Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है क्यूब एंड डाइस का, यानी घन और पासे का, तो घन और पासे की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। इस वीडियो के पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने क्यूब एंड डाइस का बेसिक डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लेंगे प्रसारित पासा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रसारित पासा आखिर में होता क्या है। तो देखो, ये एक सिंपल पासा ही होता है जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेम वैसा ही ये पासा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पासे की कंडीशन हमें दी जाती है, उस पासे को खोल के हमारे सामने रख दिया जाता है, यानी कि पासे की जितनी भी फलक होंगी 6 की 6 हमें एक बार में दिखाई देंगी। यानी पासे को खोल के एक आकृति के रूप में हमें एग्जामिनर दे देगा। इसके बाद हमसे वो पूछता है कि जो उसने शेप दे रखी है उसको वापस अगर एक पासे के रूप में बना दिया जाए तो वो पासा कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस प्रसारित पासे को लेके एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली वो 3 या 4 तरह की शेप ही हमें देता है और अगर वो 3-4 शेप हमने याद कर ली, हमारे दिमाग में बिठा लिए, तो प्रसारित पासे का कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार उनकी शेप को हम देख लेते हैं। तो देखो, जो पहली शेप देता है वो इस टाइप की देता है। ठीक है, और जो दूसरी शेप है वो देता है इस टाइप की। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये जो बॉक्स यहाँ पर है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। और जो तीसरी शेप हमें वो देता है वो इस टाइप की देता है, और कभी कभी हमें वो चौथी भी देता है, लेकिन वो इसी का रूप होता है, इस तीसरी शेप का ही घुमाया हुआ रूप होता है कुछ इस तरीके से। अब जो खाली बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनमें वो कुछ भी भर सकता है। इसमें अक्षर भी आ सकते हैं, इसमें किसी का नाम भी आ सकता है, इसमें आकृति भी आ सकती है और इसमें अंक भी आ सकते हैं। बस आपको इन शेप्स की बेसिक पता होना चाहिए, इनके अंदर कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, प्रसारित पासे में जो पहले नंबर की हमें वो आकृति देता है, फर्स्ट टाइप का जो शेप हमें वो देता है इस टाइप के देता है। और जब भी आपके सामने इस टाइप की शेप आती है तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बॉक्स बाहर निकले हुए हैं, ये 1 नंबर और 3 नंबर, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, इसके बाद में ये पहले नंबर का और जो तीसरे नंबर का है, यानी कि ये जो 2 और ये 6, ये एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। अब जो बच गए, यानी ये 5 और ये 4 एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। इस शेप में आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो देखो, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर लिखते हो 1, 2, 3 और 4 सीधी लाइन में, ठीक है ना, तो पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर इन नंबर से मतलब है बॉक्सेस। तो जैसे मान लो यहाँ पर है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो इसमें पहला और तीसरा, ये दूसरा और ये चौथा एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो बॉक्स बाहर निकले हुए हैं 1 नंबर और 3 नंबर, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, चाहे शेप कैसी भी क्यों ना हो। तो अब देखिए हमसे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। तो देखिए, इसे सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है इस पासे को लेके, जो इसने हमें शेप में दे रखा है। इसने पूछा है 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि 6 के विपरीत होगा नंबर 2। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा आप देख के बता सकते हो, 3 नंबर। ठीक है ना, क्योंकि बाहर वाले बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इस तरीके, पॉइंट नंबर 3 के, निम्न पासे में से निश्चित रूप से कौन सा ये पासा है। यानी कि ये जो प्रसारित पासा इसने हमें दे रखा है, खुला हुआ पासा, और यहाँ पर ये 3 पासे दे रखे हैं, अगर इस पासे को बंद करके एक पासा बना दिया जाए तो इन तीनों में से कौन सा निश्चित रूप से बनेगा। अब देखो, मैंने जो बेसिक का वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि विपरीत फलक के जो अंक होते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं और यहाँ पर ये दोनों हैं, ये कभी भी एक साथ पासे में दिखाई नहीं देते। अगर ये विपरीत फलक के अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पासा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले नंबर के पासे में 2 और 6 हमें दिखाई दे रहा है, जो कि विपरीत फलक पे होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला पासा ये नहीं है।
तो देखो दूसरे वाले पासे में 6 के साथ में क्या नहीं होना चाहिए, तो 6 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। 4 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए तो वो भी नहीं है। और 3 के साथ में क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वो पासा हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे पासे में देख लेते हैं। तो 4 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, और 3 के साथ में 1 नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब ये वाला पासा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पासा नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो सेकंड नंबर की शेप होती है वो इस तरह की होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाहर वाले बॉक्स होंगे ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, और पहला नंबर और तीसरा नंबर, दूसरा नंबर और चौथा नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस पासे के ई के विपरीत कौन सा होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि ई के विपरीत कौन सा होगा, बी। एफ के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, तो एफ के जो विपरीत होगा वो होगा डी। ठीक है, तो अब आप देख के बता सकते हो कि इन 3 पासों में से कौन सा निश्चित रूप से पासा होना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ इनमें से कौन सा पासा होगा ये। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा पासा है। तो ए और डी नहीं होना चाहिए, तो ए और डी यहाँ पर नहीं है। ए और सी एक साथ नहीं होना चाहिए, जबकि इस पहले वाले पासे में ए और सी दे रखा है। इसका मतलब ये वाला पासा नहीं है। अब देखो यहाँ पर बी और ई, यहाँ पे बी और ई एक साथ नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला पासा नहीं है। ई एफ, तो ई और एफ आ सकते हैं। ई और ए, तो ई और ए भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें जो दिया है ये पासा, ये निश्चित रूप से 3 नंबर वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो तीसरी तरह की हमें शेप देगा वो इस तरह की होगी, और इसी को वो घुमा के भी दे सकता है। तो देखिए इस शेप में हमें क्या ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो बचे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जब इसको लिटा दिया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बचे हुए ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। जब 2 या 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि चौकोर के विपरीत क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि चौकोर के विपरीत ये गोल वाली शेप होगी। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि स्माइली के विपरीत क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि इसके विपरीत आएगा खाली बॉक्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन तीनों में से ये कौन सा पासा है। तो आप देख के बताओ कौन सा है। तो देखो चौकोर के साथ में गोल नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे चौकोर के साथ में गोल आया पहले वाले में। इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पे स्टार है, तो स्टार के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, त्रिभुज नहीं आना चाहिए। तो स्टार के साथ में त्रिभुज आ गया, इसका मतलब ये वाला पासा नहीं है। तीसरे में देखो स्माइली के साथ में खाली जगह नहीं आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। और गोल के साथ में चौकोर नहीं आना चाहिए, गोल के साथ में चौकोर नहीं आना चाहिए ना इस तरीके से, तो यहाँ पर नहीं है। और त्रिभुज के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, स्टार नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार नहीं है तीसरे में। तो निश्चित रूप से ये तीसरा पासा है। ठीक है, चलिए ये 3 तरह की जो शेप अभी हमने पढ़ी है ये इसी तरीके से आएंगी, और इसके अलावा जितनी भी शेप देगा वो इन्हीं से मिली जुली होंगी। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इनके एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्न में से प्रसारित पासा निश्चित रूप से कौन सा पासा है। ठीक है, तो जैसे ये इसने पासा दे रखा है और यहाँ पर इसने हमें ये 4 पासे दे रखे हैं। तो अब आप देख के बताओ कि इनमें से कौन सा पासा है। तो अभी जो अपन ने पढ़ा है आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो 1 और 3 एक साथ नहीं होना चाहिए, 1 और 3 एक साथ नहीं है इसमें। 5 और 4 एक साथ नहीं होना चाहिए, तो 5 और 4 एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये पासा भी ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 और 6 आ रहे हैं दूसरे पासे में, तो यहाँ पर 2 और 6 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो इसमें 1 के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 आ चुका है। इसका मतलब ये भी गलत है। 6 के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 2, और 3 के साथ में 1, और 4 के साथ में 5 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला पासा भी हो सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखो ए और डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बस इसमें शेप चेंज कर दी है, और ये इसके वो पासे हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो जो पहला पासा है स्माइली के साथ में क्या नहीं आना चाहिए,
तो देखो स्माइली के साथ में स्टार नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि गोल के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, तो गोल के साथ में चौकोर नहीं आना चाहिए। और जो हमें खाली जगह दिखाई दे रही है तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 खाली जगह दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में देखो गोल के साथ में चौकोर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर चौकोर नहीं है। स्माइली के साथ में स्टार नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार नहीं है, तो ये एक पासा ये हो सकता है। डी को देख लेते हैं, स्टार के साथ में स्माइली नहीं होना चाहिए और चौकोर के साथ में गोल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर गोल नहीं है और खाली जगह आ सकती है, इसका मतलब ये भी हमारा एक पासा हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी और डी दे रखा होगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसने हमें शेप दी है वो ये वाले दी है। ठीक है, और ये इसके पास है और ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। खैर, अगर आपने कमेंट्स किया है तो चलिए आपके आंसर को चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 के साथ में 4 नहीं आना चाहिए और 2 के साथ में 5 नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 2 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए और 6 के साथ में 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 के साथ में 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 4 दे रखा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 5 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको इन शेप्स को थोड़ा सा समझना होगा और समझने के बाद में आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।